देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद दोनों की पहली बार फोन पर बातचीत हुई है और तय ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही अगले महीने दोनों की व्हाइट हाउस में मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं के लिए यह मुलाकात बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि अवैध प्रवासी और टैरिफ जैसे मुद्दों पर इस बार ट्रंप का फोकस है। देखना यह है कि भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त के प्रति उसका रुख क्या रहने वाला है। उधर चीन ने दोस्ती की राह पर चलते हुए भारत को एक गुड न्यूज दे दी है। चीन मानसरोवर यात्रा के लिए अब राजी हो गया है। दोनों देश सीधी फ्लाइट्स के लिए भी तैयार हो गए हैं। आज आपको चीन के साथ बातचीत का पूरा ब्यौरा देंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि चीन के डीप सीक के बारे में, जिसने बड़ी अमेरिकी कंपनियों की पूरी तरीके से नींदें उड़ा दी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द ही दोनों नेताओं की अमेरिका से में जो है मुलाकात होगी, और इस मुलाकात के बहुत मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे भारत भी प्रभावित हो सकता है। अवैध प्रवासियों में भारत के लोग भी हैं और इस तरह टैरिफ का मुद्दा बड़ा बन जाता है। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि वो चीन के साथ भारत के प्रोडक्ट्स पर भी अमेरिका में टैक्स बढ़ा देंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका जाते हैं तो इस बार ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट देखिए। Thank you again, Prime Minister Modi, for your hospitality. God bless India. God bless the United States of America. We love you. We love you, India, very much. Thank you. दो नेताओं के बीच दोस्ती का ये सिलसिला पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब भी मिले, जहां भी मिले, दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का ऐलान किया था, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हर मौके पर मोदी की तारीफ करने में कोई कोताही नहीं बरती। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार है और लाजमी है कि भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से फोकस एक बार फिर इन दोनों नेताओं पर ही है। सवाल है कि दोनों के निजी रिश्ते क्या भारत अमेरिका रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, या फिर जिन मुद्दों को लेकर ट्रंप का रुख सख्त है उनकी वजह से भारत अमेरिका के बीच तनाव बढ़ेगा। इन्हीं सवालों पर मंथन के बीच प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बातचीत थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एयरफोर्स वन में मीडिया को इस बातचीत के बारे में बताया और कहा कि अगले महीने शायद फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस आ रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं, लेकिन चर्चा है कि पीएम मोदी फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शरीक होने जाएंगे और यहीं से वो वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो सकते हैं। अगले महीने व्हाइट हाउस में अगर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तब कई अहम मुद्दों पर बात होगी। इसमें सबसे अहम मुद्दा है अवैध अप्रवासियों का। आंकड़े के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में हैं, जिनकी वापसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात में इस मुद्दे पर फोकस रहेगा। ट्रंप ने कहा है कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से आईटी प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो H-1B वीजा पर रोक नहीं लगाएंगे, यानी भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ,
अवैध अप्रवासियों को लेकर पेंच जरूर फंसा है। We are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. We have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been, open to their legitimate return. At the same time, I also told him that, look, while we understand all of this, and I also accept that these are autonomous processes, it is in our mutual interest to facilitate legal and mutually beneficial matters. अमेरिका में रहने वाले तमाम अवैध अप्रवासियों को लेकर ट्रंप सख्त हैं। उनको देश से बाहर निकालने के लिए जोर शोर के साथ कार्रवाई भी हो रही है। आज नहीं तो कल भारतीयों पर भी ट्रंप सरकार की टेढ़ी नजर पड़ेगी। उससे पहले इस मसले को सुलझाना जरूरी है। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. लेकिन ट्रंप के लिए मुद्दा सिर्फ अवैध अप्रवासी नहीं है। टैरिफ को लेकर भारत की पॉलिसी से उन्हें एतराज है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार उचित तरीके से होना चाहिए। यानी ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का नहीं होना चाहिए। 2023-24 में दोनों देशों के दरमियान व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा, जिसमें भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर का था। यकीनन भारत अमेरिका के साथ व्यापार में फायदे में है, पर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए ट्रंप इसे बराबरी पर लाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था में कोई तुलना नहीं, फिर भी ट्रंप लगातार अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारत में लगने वाले टैरिफ को लेकर हमलावर हैं। यहाँ तक कि वो भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। माना जा रहा है कि जब मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो टैरिफ का मुद्दा भी गंभीर होगा। ट्रंप का जोर होगा कि भारत अमेरिका से आयात बढ़ाए, यानी ज्यादा चीजें खरीदे और साथ ही टैरिफ कम करे। ट्रंप इसे लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। फ्लोरिडा में उन्होंने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चीन बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राजील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। टैरिफ ही नहीं, भारत के मामले में ट्रंप की नजर एक और सेक्टर पर है, और वो है रक्षा उपकरणों की खरीद। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में ट्रंप ने रक्षा उपकरणों की खरीद का जिक्र किया। पिछले 2 दशकों में भारत की अमेरिका से रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ी है। असल में भारत रूस पर अपनी रक्षा निर्भरता लगातार कम कर रहा है और रक्षा खरीद का दायरा बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण उससे खरीदे। संकेत है कि ट्रंप की जब मोदी से मुलाकात होगी तो इसे लेकर जरूर बात होगी। भारत और अमेरिका की दोस्ती में रणनीतिक साझेदारी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने इसे लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन ये रणनीतिक साझेदारी आगे किस हद तक मजबूत होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ऐसे समझिए कि ट्रंप का सिंगल पॉइंट एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, यानी वो हर हाल में अमेरिका का फायदा देखना चाहते हैं, इसलिए वो आक्रामक फैसले लगातार ले रहे हैं। मगर इसके साथ ही उनकी चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल डीप सीक ने उनकी और बड़ी अमेरिकी कंपनियों की पूरी तरीके से नींद उड़ा दी है। डीप सीक चैट जीपीटी की तरह एआई चैटबॉट है, जिसने लॉन्च होने के हफ्ते भर में ही अमेरिका में बने एआई टूल यानी चैट जीपीटी को सीधी टक्कर दी। बल्कि यूएस में एप्पल ऐप स्टोर पर इसने चैट जीपीटी को पीछे भी छोड़ दिया है और नंबर 1 पर अब कब्जा जमा लिया है। डीप सीक का सबसे ज्यादा असर दिग्गज यूएस टेक कंपनी एनवीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को एनवीडिया के शेयर 17% तक गिर गए। एनवीडिया की वैल्यू करीब 52 लाख करोड़ रुपए गिर गई। एनवीडिया के शेयर में गिरावट का असर अमेरिकन शेयर इंडेक्स नैस्डैक पर भी देखने को मिला। सोमवार को इसमें 3.07% की गिरावट देखने को मिली, जो कि एक बड़ा
नंबर है अमेरिका के नैस्डैक के हिसाब से हम देखें। दुनिया में इस वक्त चीन के बने इस एआई चैटबॉट की ही खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि डीपसीक ओपन सोर्स असिस्टेंट है और दुनिया भर के डेवलपर्स के इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। डीपसीक को चीन के हांगझू की एक टेक कंपनी ने बनाया है। खास बात देखिए इसमें यह है कि अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए एआई असिस्टेंट की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। अमेरिका की एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एआई मॉडल तैयार किए हैं। दावा है कि डीपसीक कंपनी ने अपना एआई मॉडल मात्र 48 करोड़ रुपए में डेवलप कर लिया। बहरहाल डीपसीक से मिलने जा रही चुनौती ने ट्रंप को भी परेशान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल साबित हो सकता है। ये लड़ाई जीतने के लिए इस तरह पूरा फोकस करना होगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि यह झटका सिलिकॉन वैली के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उससे उसे कम कीमत में इनोवेशन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर तकनीक के निर्यात पर रोक लगाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि डीपसीक ऐप को कंपनी की वेबसाइट से और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड साफ तौर पर किया जा सकता है। एआई, कोडिंग और मैथ्स जैसे जटिल टास्क में बहुत सटीक नतीजे दे रहा है। अमेरिका और यूके में एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोडिंग के मामले में यह पहली पोजीशन अब प्राप्त कर चुका है। इसने दोनों ही जगह ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। कम लागत में एआई चैटबॉट बनाकर उसने अमेरिकी कंपनियों का दबदबा कमजोर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए टेंशन की बात है, मगर जहां तक भारत की अगर हम बात करें तो चीन से उसे एक बड़ी अच्छी खबर मिली है। भारतीय विदेश मंत्री और उनके साथ विक्रम मिस्री के चीन दौरे में मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बन चुकी है। सीमा पर तनाव के बीच ये वजह जो है 5 साल से यात्रा बंद कर दी गई थी, मगर अब सीमा पर शांति है, जैसा कि आपको पता है, और दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत भी हो रही है। और इसी सिलसिले में मानसरोवर यात्रा और सीधी फ्लाइट शुरू करने पर दोनों देश तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। ये भारत की कूटनीति का कमाल है कि चंद महीनों में ही चीन के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, तनातनी खत्म होने लगी है, दोस्ती का माहौल बनने लगा है। दोनों देशों में बातचीत से माहौल बदला है और अब इसी सिलसिले में जब भारतीय विदेश मंत्री विक्रम मिस्री चीन पहुंचे तो 2 अहम मुद्दों पर सहमति बन गई। पहले तो भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने जा रही है। दूसरा ये कि भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवा पर भी सहमति बन गई है। सोमवार को विक्रम मिस्री की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। लंबी बात हुई। वांग यी ने दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। कहा कि भारत और चीन को आपसी संदेह मनमुटाव से बचना चाहिए। भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध एशिया और विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताओं की शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री वांग भारत चीन सीमा से जुड़ी बातचीत के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। इस लिहाज से भारत को लेकर उनका दोस्ताना रुख बेहद अहम है। इस बातचीत में भारतीय विदेश सचिव ने भी संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। We are on our way to stabilizing the relationship. I cannot overemphasize the importance of communications between our 2 countries, and I would like to specifically record the contribution that you personally have made in maintaining these communications at various levels between our 2 leaderships. भारत और चीन के रिश्ते कितनी तेजी से बेहतर हो रहे हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि 6 हफ्ते से भी कम समय में किसी भारतीय अधिकारी की ये दूसरी यात्रा है। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन गए थे और भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक में शामिल हुए थे। तब जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसे दोनों देश अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब सीधी उड़ान शुरू होगी। उससे अहम बात यह है कि 5 साल से बंद पड़ी मानसरोवर यात्रा को चीन ने मंजूरी दे दी है।
5 साल पहले सीमा पर तनातनी और गलवान में हुई हिंसा के बाद इस यात्रा पर चीन ने पाबंदी लगा दी थी। कैलाश पर्वत तिब्बत में मौजूद है, इसलिए कैलाश पर भी चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 से स्थगित है और उम्मीद की जा रही थी कि ये यात्रा जल्द ही शुरू होगी, लेकिन बीच में आ गया कोविड का दौर। कोविड के इस काले दौर ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन इसके बाद जब लॉकडाउन खुला और आम जनजीवन जो पटरी पर लौटा, तो उम्मीद की जा रही थी कि बाकी सारी यात्राओं की तरह एक दिन कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुचारू हो सकेगी। लेकिन इस बीच गलवान पर भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए और बॉर्डर पर जिस तरह से टेंशन्स बढ़ी, उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी पड़ने लगा। चीन के साथ कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब 2025 में भारत ने एक कूटनीतिक कदम उठाते हुए चीन के साथ सहमति बना ली है और उम्मीद की जा रही है कि इस गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो सकेगी। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर पर्वत का महत्व किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। जैनियों में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को यहीं से मोक्ष हासिल हुआ था। लेकिन कूटनीतिक खींचतान में हावी होने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को अपना हथियार बनाकर उस पर रोक लगा दी थी। अब भारत की कूटनीति की वजह से ये यात्रा जल्दी ही शुरू होने जा रही है। भारत चीन के सुधरते रिश्तों की पटकथा पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में लिखी जानी शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इससे पहले द्विपक्षीय संबंधों में आई तलखी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने पर भी सहमति बन गई थी। इसके मुताबिक ही पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक से सेनाएं पीछे हटी। इसके बाद LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब शांति दिख रही है। माहौल बदला तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी कदम बढ़ाना मुमकिन हुआ। 5 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद से श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे। पिछले साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक टीम ने भारतीय इलाके से कैलाश पर्वत नजर आने वाले पॉइंट की खोज की थी। हालांकि तब तक धार्मिक पर्यटन में कमी आने की वजह से स्वरोजगार के संकट को देखते हुए कई लोगों ने पलायन कर लिया था। अब यात्रा शुरू होने जा रही है, इसलिए लोगों में खुशी है। ये बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हमारे प्राचीन समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी, जिसमें कई परिवारों के रोजी रोटी का उसे सवाल था, और साथ ही जो भारत और चीन जो व्यापार था, उससे भी कई लोग हमारे पहाड़ के जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं गुलजार रहते थे, वहाँ रौनक रहती थी और कई लोग पलायन कर चुके। निश्चित तौर पर अगर ये यात्रा और व्यापार शुरू होता है तो इससे निश्चित तौर पर हमारे पहाड़ों में रौनक लौटेगी और जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो लौटकर अपने घरों को आएंगे। बड़ी खुशी की बात है, मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये दोबारा से फिर प्रयास करा और शुरू हो गई। विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। इन तीनों रूट पर कम से कम 21 और अधिकतम 24 दिन का समय लगता है। देहरादून से अंकित शर्मा, ऋषिकेश से राकेश पंत, पिथौरागढ़ से प्रमोद नौटियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आखिर में आपको एक और गुड न्यूज दे दें। मुंबई में 26/11 हमले के दोषी यानी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए NIA की टीम जल्दी अमेरिका जा सकती है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। फैसले के बाद भारतीय अधिकारियों ने राणा को भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी कर दी थी। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। भारत में भी मुंबई हमले की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड
कोलमैन हैडली की मदद कर रहा था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे। हमले में 166 लोग मारे गए और 300 घायल हुए थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राणा आतंकवादियों के हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद कर रहा था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।